पुरातन काल में कल्पांतर के प्रारंभ काल में मेरे नाभि कमल उत्पन्न ब्रह्मा जी को मैंने जिस श्रेष्ठ ज्ञान का ज्ञान दिया था उसी का नाम जो है भागवत कहते हैं। एक संत कहते हैं मेरे हिसाब से जो है भागवत का अर्थ है मानव जीवन के संविधान का नाम ही भागवत है। मानव के जीवन की मृत्यु को मंगलमय बनाने वाले सरलतम साधन का नाम ही भागवत है। भगवता प्रोक्तम सायस्य भागवतम, ऐसे संतों ने जो है भागवत शब्द के अनेक अर्थ निकाल दिए। और पुराण का मतलब होता है पुरातन। क्या होता है? पुरातन। कि जो पुराना में है वह नित्य जो है नूतन में है, उसका नाम है पुराण। अब कैसे? अभी कुछ दिन पहले हमने कथा सुनी, भाई हमने भागवत कथा सुनी और फिर से जो है जैसे ही दोबारा कथा सुनी, अरे भाई इस बार भी कथा बहुत अच्छी हुई। मतलब जो नित्य जो है नया जैसी लगती है पुरानी होने के बाद भी, उसका नाम है पुराण। ऐसे जो है संतों ने जो है इस श्रीमद् भागवत कथा को श्री व्यास जी महाराज जी ने लोक उद्धार के लिए इस ग्रंथ को लिखा है। इसके प्रारंभ में भगवान के स्वरूप के बारे में बताया है कि भगवान का स्वरूप क्या है। सच्चिदानंद रूपाया विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। भगवान के सच्चिदानंद स्वरूप के बारे में बताया है। जो परमात्मा सत्य है, चित्त है, आनंद स्वरूप है। सत्य स्वरूप है, चित्त स्वरूप है, आनंद स्वरूप है। सत्य कहते हैं जिसकी सत्ता आज भी हो, जिसकी सत्ता कल भी हो, जिसकी सत्ता हर काल में हो, उसको कहते हैं सत्य। जो वर्तमान भूत भविष्य तीनों कालों का जो मालिक है उसको कहते हैं सत्य। जिस परमात्मा का स्वरूप है चित्त स्वरूप, ज्ञान स्वरूप, विवेक स्वरूप, जागृत स्वरूप, प्रकाश स्वरूप। और तीसरा उस परमात्मा का स्वरूप है आनंद स्वरूप। क्या स्वरूप है? आनंद स्वरूप। अच्छा एक बात बताओ, कोई व्यक्ति दिखने में भी बहुत सुंदर हो, आनंद स्वरूप, हंसता भी रहता हो, उसका चेहरा भी बहुत अच्छा हो, लेकिन पहली जिज्ञासा होती कि नहीं होती, भाई करता क्या है? पहली जिज्ञासा होती है भाई सुंदर भी है, दिखता भी अच्छा है, लेकिन भाई करता क्या है? अब भगवान के स्वरूप के बारे में बताते हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। जो भगवान सत्य स्वरूप, चित्त स्वरूप, आनंद स्वरूप है, सतगंध चित्त आनंद स्वरूप है, उसको कहते हैं सच्चिदानंद। सत्य कहते हैं जिसकी सत्ता आज, कल, वर्तमान, भूत, भविष्य तीनों कालों में। ये भाई आज हमें पता चला, आज हम कुछ नहीं कर सकते, बाल अवस्था है, लेकिन उस समय भी जिसकी सत्ता थी, कुछ समय बाद हम ईमान हुए तो सारी कमान करके हमारे कंधे पर आई, तब भी जिसकी सत्ता थी। और जैसे बूढ़े हुए तो सब कुछ हम समझते थे कि हमें सब कुछ है, लेकिन अब बुढ़ापे में बच्चे कहने लगे बाबा को कुछ भी पता नहीं है। लेकिन हमारी सत्ता तो बदलती रहती है। कल तक जो नई नवनिवेली दुल्हन थी आज वो सास बन गई, जो सबकी सुनती थी आज वो सबको सुनाने लगी। सबकी सत्ता बदलती गई, लेकिन भगवान की जो सत्ता है वो वर्तमान, भूत, भविष्य तीनों कालों में है। जो सत्ता कभी बदलती नहीं है। जब ये संसार था तब भी उस परमात्मा की सत्ता थी, उसके इशारे पर ये संसार चलता था। जब ये संसार नहीं था तब भी उसके इशारे पर ये संसार चलता था। और जब संसार जो है जलमग्न हो जाएगा तब भी जिसकी सत्ता है उस परमात्मा को कहते हैं सच्चिदानंद। उस परमात्मा का स्वरूप है ज्ञान स्वरूप, विवेक स्वरूप, जागृति स्वरूप, प्रकाश स्वरूप। अच्छा ज्ञान स्वरूप क्या है? अब यूं समझे, एक माता है, उसने बड़े लाड प्यार से अपने बालक को पाला,
बचपन में ही पति का साया सिर से चला गया। बेटा माँ की बड़ी सुनने वाला था, सब लोग कहते थे भैया गरीब तो है बेचारे, लेकिन उसका पुत्र बड़ा मातृभक्त है। माता ने बड़ी मुश्किल से पैसे इकट्ठे कर लोगों से मांग मांग कर लोगों के घर में दिहाड़ी मजदूरी कर उस बेटे को जो है विदेश में भेज दिया। कहाँ भेज दिया? विदेश में। अब जाते समय उसने जो है कुछ पैसे 15-20 हजार रुपए अपनी माँ के पास रखा। वहां जब तक मैं वहां सेट नहीं हुआ तब तक इस 10-15 हजार से अपना जो है गुजारा चलाना, ऐसा होता है। अब जैसे ही बच्चा बाहर गया तो अब प्रत्येक महीने जो है एक चिट्ठी भेजता है, एक कागज। अब उसमें ज्यादा कुछ लिखा हुआ भी नहीं होता है, माँ को ज्यादा पढ़ना भी नहीं आता है। जब 2-4 जैसे 2 महीना 4 महीना 10 महीने गुजरे और माँ की जो पैसे थे वो तो खर्च हो गए। अब इधर उधर लोगों से मांगने में लगी तो लोग बोले एक बार बता, तेरा बच्चा बाहर गया और आज भी लोगों से मांगती है, क्यों भाई? ऐसी स्थिति क्यों है कि तू लोगों से मांगती है कि तेरा बच्चा तेरे लिए बाहर से पैसा नहीं भेजता? तो माँ ने कहा शायद मेरे बेटे का जो है काम अभी लौट नहीं आया है, लगता है अभी ठीक नहीं हुआ है काम, इसलिए शायद जो है मेरा बेटा जो है अभी पैसा इसलिए नहीं भेजता हो। अरे भाई यहाँ पर तो बड़ी माँ माँ करता था, लेकिन उसके बाद अपनी माँ को लगता है भूल ही गया, क्योंकि वह माँ घर घर जो है लोगों के यहाँ फिर से दिहाड़ी मजदूरी करने लगी। बड़ी मुश्किल से बुढ़ापे में भी एक वक्त की रोटी जुटा रही है। एक दिन एक व्यक्ति ने कहा, एक बात बताओ, जब से तुम्हारा बेटा बाहर गया है, क्या तब से तुम्हारे बच्चे का कोई फोन नहीं आया तुम्हें, कोई संदेशा भी नहीं आया? उस माँ ने कहा संदेशा तो आया था, आता है, प्रत्येक महीना चिट्ठी आती है। उस व्यक्ति ने कहा अगर चिट्ठी आती है तो कहाँ है वो चिट्ठी? उस माँ ने कहा वहां जो चिट्ठी है वहां मेरे घर में जो है दीवार पे चिपका रखी है। कहाँ चिपका रखी है? उसने बोला जरा देखा लिखता क्या है वो चिट्ठी में। अब जैसे ही उस माँ की दीवार को देखा तो पूरे कागजों से चिपकी पड़ी है, क्योंकि प्रत्येक महीना बेटा कागज भेजता है। वो कागज नहीं, वो तो चक है। क्या है? चक में ज्यादा कुछ तो लिखा नहीं रहता है, सीधा साइन करे रहते हैं, मैं लिखता लुखता कुछ नहीं, पर एक कागज रोज भेजता है। उसने बोला हे भगवान, तो उस बेटे को कह रही है कि वो कुछ नहीं भेजता है, उसने तो लाखों करोड़ों रुपए तेरे लिए भेजा हुआ है। उसने बोला ये भी पैसा होता है? हमने तो सोचा कि वो जिसमें महात्मा गांधी चिपका हुआ होता है वही पैसा होता है, पर क्या ये भी पैसा है? लेकिन आज जब किसी ने उसको बताया कि यह धन है, उसके मन में, चित्त में, ज्ञान में, प्रकाश में आप इसके प्रति जानकारी हुई। वो जो चित्त स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है, जागृति स्वरूप है, वो चित्त। हाँ, लेकिन बोध नहीं है। लेकिन जैसे ही भगवत के पास से बोध हुआ, अब वह उसको सारा संसार का पता चल गया। इस संसार में सब कुछ है, लेकिन जब हम उस पदार्थ के बारे में जानकारी जो देता है वही प्रकाश स्वरूप है, चित्त स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है, विवेक स्वरूप है, जागृति स्वरूप है। तीसरा उस परमात्मा का नाम है आनंद स्वरूप। क्या स्वरूप है? आनंद। हमारा जो आनंद है वह क्षणभंगुर है। कैसा है? क्षणभंगुर है। आज भाई मकान बनाया, बहुत बहुत बड़ा है ना, और बहुत सुंदर डीजे लगाया, सुंदर पार्टी करी और खूब आनंद पूर्वक नाचे, है ना। लेकिन रात सुबह जो है दूसरे दिन 2-4 दिन बाद फिर से वही मुरझाया हुआ चेहरा। किसी ने पूछा भाई कारण क्या है? इतना अच्छा मकान बनाया, इतना अच्छा भवन बनाया, गंगोत्री से संतों को बुलाया, ब्राह्मण लोगों ने खूब पूजा पाठ करी, खूब नाच रहे थे, खूब खेल रहे थे, आखिर ऐसा क्या कारण है कि फिर से शर्मा जी उदास लग रहे? यार और तो सब ठीक है, घर भी ठीक बना हुआ है, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन वो थोड़ा सा जो रिश्तेदार आए थे गाड़ी लेकर, और वो गाड़ी अगर हो जाती तो आने जाने में जो शहर जाना पड़ता है सुबह सुबह ठंड में मोटरसाइकिल पर, हाँ थोड़ा सा बस अभी गाड़ी आना है बस, तो जो मकान का भूत था वो उतर गया। और किसका चिपक गया? गाड़ी का चिपक गया। तो हमारा जो आनंद है वो क्षणभंगुर है। बहन ने बड़े सुंदर कपड़े पहने, खूब सारी तैयार हुई और सबको बताती गई कि देखो स्पेशल से जो है जालंधर गई थी, सबसे बड़ी शॉप है, वहां से साड़ी खरीद के लाई हूँ, चमचमाती हुई फर्स्ट क्लास गहनों को पहनकर सामने खड़ी हुई,
तब तक दूसरी बहन पार्टी में, तेरी साड़ी क्या तेरे से बंद कर दो, लुधियाना गई थी, वहां और सस्ता भी मिलता है और अच्छा भी मिलता है। तो बहन का जो सुंदर साड़ी का बुखार था वो वहीं से जो है समाप्त हो गया और नई साड़ी जो है दिन में चिपक गई। तो हमारा जो आनंद स्वरूप है वो क्षणभंगुर है। क्या है? क्षणभंगुर है। आज अभी आनंद है, थोड़ी देर बाद रहेगा कि नहीं रहेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन परमात्मा है आनंद घन सुंदर सुख राशि, जिनकी सत्ता जो है हर काल में है, जिनका आनंद हर समय है। एक संत बोले, अच्छा देवताओं पहले भगवान करते क्या? तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। अपने भक्तों के तीन प्रकार के जो ताप है, दैहिक दैविक भौतिक, तीनों प्रकार के तापों का भगवान जो है दोहन करते हैं। इस संसार को बनाते भी हैं, इस संसार का पालन भी करते हैं और इस संसार का जो है संहार भी करते हैं। उन्हीं की कृपा से ये सारा संसार चलता है। दैहिक दैविक और भौतिक तीन प्रकार के जो ताप हैं परमात्मा ही रक्षा करता है। अरे भाई बड़े आनंद पूर्वक बैठे हुए हैं, कथा सुन रहे हैं और कल जो है हमारे शरीर में करोड़ों लाखों बाल हैं, एक बाल टूट जाए, शर्मा जी कल तो बड़े प्रेम से कथा सुन रहे थे, आज क्या बात हो गई? और क्या करें गुरुदेव, बस एक बाल टूट गया, फुंसी हो गई, बैठना मुश्किल हो गया, चीरा लगाने जलंधर जा रहे। अगर एक रोम एक बाल टूटने से हमारी जो जीवन की सारी व्यवस्था है वो बदल गई, करवा लो आप कथा, बताओ सच है कि नहीं? लेकिन ये शरीर अगर संतुलित है, मन संतुलित है, भगवान की कथा हम सुन पा रहे हैं, तो इस पर सबसे बड़ी कृपा है माधव की, ठाकुर की, परमात्मा की, इष्ट देवताओं की, पुत्र देवताओं की, आपके सत्कर्मों की। अगर उनकी कृपा नहीं होती तो इस कथा को नहीं सुन पाते, चैन से नहीं बैठ पाते। प्रेम से बोलो जय श्री राम। तो इस शरीर से जो रक्षा करता है कौन करता है? परमात्मा करता है। अरे भाई बड़े प्रेम से महाराज जी कथा सुनाने गए थे, बड़े तैयारी के साथ गए थे, लेकिन क्या हुआ? बस ठंडी लग गई, पानी सूच नहीं हो गया। अब कथा का क्या होगा? महाराज बड़ी मुश्किल से कथा कर रहे हैं, जो सुनी थी कि बहुत सुंदर आवाज है वो एक गंगर करने लगी। क्यों? मौसम बदल गया। तो ये सब अनुकूल अगर चल रहा है तो अनुकूल कौन कर रहा है? महाराज जी नहीं, अनुकूल सब परमात्मा कर रहा है। वो चाह रहे हैं कि भैया ठीक आवाज भी आए और सब अनुकूल ये कार्यक्रम चले। मतलब सच है कि नहीं? और दैविक जो दैविक आपदाएं, अभी बारिश हो जाए, आंधी आ जाए, तूफान आ जाए, बिजली समाप्त हो जाए, अंधेरा हो जाए, पानी बढ़ जाए, कितना बाढ़ आया, तो क्या हम चैन से कथा सुन पाएंगे? तब तो हबड़ तबड़ी में हम भी बात नहीं रहे, किसका बहा, कहां से आया, कहां से पानी आ रहा है, कहां जा रहा है, कहां खंबा टूटा, कौन बहा, कौन रहा है। ये सब अगर अनुकूलित हम भगवान की कथा सुन पा रहे हैं पहले, तो इसमें भी भगवान की बहुत बड़ी कृपा है। प्रेम से बोले सतगुरुदेव भगवान की। और तीसरा जो है परमात्मा जो है संसार की वस्तुओं को हम भोग पा रहे हैं, तो ये भी भगवान की कृपा है। यहाँ से सामने कहा भैया एक काम करिए, कथा में बैठने से पहले जो है आप अमुक वस्तु बाजार से लाइए, कह सकते हैं। अब गए थे मोटरसाइकिल पे जल्दी जल्दी, जब तक कथा का टाइम होता है, महाराज जी ने कहा है जल्दी जाएंगे, भोगपुर से जल्दी लेके आएंगे। पता चला रास्ते में जो है टायर पंचर हो गया मोटरसाइकिल। अब क्या होगा? अब क्या होगा भैया, या तो खींच के ले जाओ, ये सबसे सरल उपाय है कि हमारे साथ पीछे बैठ जाओ दूसरे वाले के साथ, और तब तक के लिए जो है आप एक काम करो कि आप जो है उस टायर खोलकर उस टायर को ही कंधे पे ले जाकर वहां पकड़ा, इसमें जल्दी काम हो जाएगा। जब तक वहां पैदल 2 किलोमीटर 4 किलोमीटर जाओगे, उससे पहले टायर खोल दो, टायर को कंधे पे ले जाओ और वहां से पंचर बना कर। जो भौतिक साधन था, जो शीघ्रता से किसी कार्य को करने वाला साधन था, अब वो भौतिक साधन क्या बन गया? भौतिक आफत बन गया। बताओ सच है कि नहीं? हमने घर बनाया, उस घर से हमें सुख मिलेगा तो ये माधव की कृपा है। हमने गाड़ी ली, उसी गाड़ी से अगर हमें सुख मिलेगा, यह गोविंद की कृपा है। तो ऐसे जो परमात्मा है, तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। एक संत बोले महाराज इस बात समझ में नहीं आई। आपने कहा जो भगवान इस संसार को बनाते हैं, इस संसार का पालन करते हैं,
इस संसार का श्रृंगार करता है। लेकिन एक बात में थोड़ा सा संशय है कि जब भगवान इस संसार को बनाते हैं तब बहुत खुश होते हो। बताओ सच है कि नहीं? अरे भैया जिसने घर बनाया आपने कहा देखो पहले अपने घर देखो कैसा था, अब देखो अपनी टाइल लगवाई है, सुंदर पेंट करवाया है, देखो कैसा लग रहा है। तो जब परमात्मा ऐसे ही इस संसार को बनाते हैं, पशु पक्षी मानव दानव सब बनाते हैं, तो भगवान भी खुश होता है। देखो भाई ये सारी सृष्टि हमने बनाई है, तब तो वो भी खुश होते हैं। अच्छा आपने कहा कि ब्रह्मा बनकर संसार बनाते हैं, विष्णु बनकर पालन करते हैं। अरे देखो भैया जिस समय तुम घर से निकले थे उस समय से लेके आज तक, उस समय ये पौधा थोड़ा सा था, आज ये पौधा हमने पानी डाल डाल कर देखो ये लोग आम खा रहे हो, तो फल खा रहे, सब उसी पेड़ का है, उसको हमने पाला है। बताओ गर्व से कहते हैं कि नहीं? अरे तब उस समय भगवान विष्णु भी बड़े प्रसन्न होते होंगे कि भैया ये संसार हम पालन करते हैं, रक्षा करते हैं, हमारी फुलवारी है। रक्षक बनकर वो श्रृंगार करते होंगे तब तो वो भी रोते होंगे। हमने ही घर बनाया, हमने ही तोड़ा, हमने ही पेड़ लगाया और हमने ही कुचल लिया, तो कष्ट होता होगा कि नहीं होता होगा? बताओ सच है कि नहीं? उस समय वो परमात्मा आनंद स्वरूप कैसे हो सकता है? उस समय तो वो भी रोता होगा। एक संत बोले देखिए साधारण संसार की बातें भगवान की जो सत्ता है इससे परे। कैसे? अरे एक मकड़ी अपने से ही जाले को प्रकट करती है और थोड़ी देर में जो है उसी जाले में झूलने लगती है, करती है ना, और बाद में उसी को निकल कर खा लेती है। तो जब वो जाला बुन रही थी तब भी आनंद स्वरूप थी, जब उसमें लटक रही थी तब भी आनंद था, और बाद में जब उसको अपने उदर में पूरे जाले को खा लेती है तब भी वो आनंद स्वरूप। ऐसे ही इस सारे संसार को ब्रह्मा बनकर प्रकट करते हैं, विष्णु बनकर उसमें झूलते हैं, खेलते हैं, पालन करते हैं, और शिव बनकर जो है श्रृंगार करते हैं। तो ऐसे जो परमात्मा है, जो हर वक्त जो है आनंद घन सिंधु सुख राशि है, वह परमात्मा की सत्ता संसार से अलग है। प्रेम से बोले जय श्री राम। आज एक संत फिर से कहते हैं हम यूं समझे, जैसा एक छोटा सा बालक जो है प्रातः काल घर से चला जाए, और यही पास से जैसे घर से गया, प्रातः काल से माँ ने बहुत ढूंढा, बेटा नहीं मिला, तो किसी ने कहा है कि भैया व्यास नदी के पास जो है गंगा के तट पर, यमुना के तट पर रेत में आपके बच्चा खेलते हुए हमें दिखाई दे। तो बच्चा रेत के छोटे छोटे घर बना रहा है, और जैसे ही बच्चा छोटे छोटे रेत के घर बना रहा है, तो माँ की नजर पड़ी, तो माँ के हाथ में छड़ी है, मुझ सुबह से गायब हो रखा, देख अभी मैं तेरा पूजन करती हूँ। उसने देखा हे भगवान, माँ तो मार देगी, आज बड़ी क्रोध में लग रही है, और जो दिन भर का घर बनाया था, भागते भागते कहा चलो एक बार, जब तक माँ पास आती है, एक उसको भी कूदता हुआ लात मार कर तोड़ते हुए भागता है। भागता है कि नहीं भागता है? जो दिन भर का बनाया था उसको ही तोड़ते हुए बड़ा खुश होता है, गिर गया गिर गया गिर गया, है ना? उस समय आनंद आता है कि नहीं आता? तो जब परमात्मा ब्रह्मा बनकर संसार को बनाते हैं तब भी आनंद स्वरूप है, जब विष्णु बनकर पालन करते हैं तब भी आनंद स्वरूप है, जब शिव बनकर श्रृंगार करते हैं तब भी आनंद स्वरूप। अच्छा हम यूं समझे, प्रातः काल बचपन में जो है बच्चे गोचारण के लिए जाते हैं, जब गोचारण के लिए जाते हैं ना, छोटी छोटी छान बनाते हैं, कहा पौंड में, टोंकू में, अपने अपने घर के आसपास के जंगलों में। अब बच्चे नीचे से पत्थर ले जाते हैं, छोटी छान बनाते हैं, बड़ी मुश्किल से जब उसको पत्थरों को इकट्ठा करते हैं तब भी आनंद था, बड़ी मुश्किल, अरे पकड़ो पकड़ो भैया मेरा पत्थर आ गया, फिर छान बनाई। अब एक आदमी जो है जैसे छान तैयार हुई, अब एक सिर अंदर लगता है कि आज बड़ी आनंद आ गई छान के अंदर, दूसरा तो तक पैर बाहर खींचता, भैया अब मेरी बारी है बाहर। सब खेल रहे हैं बड़े आनंद पूर्वक, लेकिन शाम का जैसे समय हुआ, सब जानते हैं कि अब अगले सप्ताह घर स्कूल की छुट्टी होगी, एक सप्ताह बाद ही अब यहाँ आना होगा, तो तब तक ये सुरक्षित नहीं रहेगा। तो जो दिन भर के जो पत्थर इकट्ठे करके पहाड़ पे ले गए थे, अब ऊपर से उन्हीं पत्थरों को एक एक करके फेंक रहे हैं। तो एक कहता देख 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 भैया मेरा पत्थर कितने आगे चला गया, तो उसने मट्टी वालों के गांव तक चला गया। बताओ सच है कि नहीं?
जो दूर उछलता है वही पत्थर जिसको बड़ी मुश्किल से इकट्ठा किया था, अब जब वो उछलकर नीचे गिरता है, उनसे खाई में जाता है, तब भी आनंद होता है कि देखो भैया मेरा पत्थर सबसे आगे चला गया। बनाए कभी आपने छान? करते हैं घर में जब छोटे थे छान बनाते हैं कि नहीं? तो जब जिसका पत्थर सबसे ऊपर उछलता है वो कहता है देख भैया मेरा वाला सबसे ऊपर गया। तो जब तो इकट्ठे कर रहे थे तब भी आनंद है, जब उस छान में रह रहे थे तब भी आनंद है, और जब टोंकू एक जगह है जहाँ बचपन में हम खेलते थे, वहां से जब हम फेंकते थे ऊपर उछलता था तब भी आनंद था। देख भैया हमारा सारा जो है तो सीधे मट्टी तक पहुंच गया, क्योंकि नीचे वाले गांव का नाम मट्टी था। प्रेम से बोलो जय श्री राम। और अगर पास लगे कि ये सीधा जो है घर के आसपास चला गया, बहुत दूर चला गया, तो और आनंद आता। तो मतलब कहने का मतलब यह है कि भगवान जब इस संसार को बनाते हैं तब भी आनंद स्वरूप है, जब इस संसार का पालन करते हैं तब भी आनंद स्वरूप है, जब श्रृंगार करते हैं तब भी आनंद स्वरूप। जब भगवान ने जो है जैसे एक छान को बालक बनाते हैं, उसके लिए इकट्ठा करते हैं तब भी आनंद मानते हैं, और जब जो है उसको तोड़ते हैं उसमें खेलते हैं तब भी आनंद है, और जब श्रृंगार करते हैं उसको तोड़कर फेंकते हैं उन पत्थरों को तब भी आनंद है। ऐसे जो परमात्मा कौन है? श्री कृष्ण ऐसे भगवान जो श्री कृष्ण है उनको हम वयम नमः प्रणाम करते हैं, उनको हम जो है वंदन करते हैं। ऐसे जो भगवान है कि हे प्रभु आप जो है हमारी रक्षा करें। जीवन में आप कुछ भी कितना भी काम कर लीजिए, जब तक आप परमात्मा को समर्पित करके कुछ काम नहीं करते हैं तब तक वो फलीभूत नहीं होता है। प्रेम से बोले जय श्री राम। अगर आपने कोई काम परमात्मा को समर्पित भाव से कर दिया, निश्चिंत जो है वो फलदायी होगा। आप देखो एक सुंदर मकान बने तो सबको आप कहें कि भाई हमने किया, तो कैसा रहेगा? उसका उतना यश नहीं मिलेगा। लेकिन आज भगवत कार्य करवाकर आपने कहा कि हे गोविंद तेरा शुक्रिया है कि हमने नहीं किया, ये सब तुमने किया। और जब हम किसी कार्य को भगवान को समर्पित करके करते हैं तो उसका आनंद ही कुछ अलग होता है। प्रेम से बोले जय श्री राम। ऐसे जो भगवान है राधा कृष्ण को हम वयम नमः प्रणाम करते हैं कि हे भगवान आज से 7 दिवस जो ये कथा है यह आपको समर्पित है, और हम आपको ही समर्पित भाव से यह कथा कर रहे हैं कि सब कुछ करने वाले भी आप हैं, कराने वाले भी आप हैं। प्रेम से बोलो जय श्री राम। ये तो था भगवान का परिचय। यहाँ पर अब सदगुरु का परिचय है कि सदगुरु कैसा होना चाहिए। सच्चिदा ओम यम प्रव्रजन्त मनपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरह कातर आजहा पुत्रेति तन्मयतया तयो विनेदो तम सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। व्यास जी महाराज के घर में 12 वर्ष तक कोई पुत्र नहीं हुआ। कितने वर्ष तक? कृष्ण द्वैपायन व्यास ने पराशर मुनि। 12 वर्ष बाद जो है पता चला कि पुत्र होने वाला है। साक्षात भगवान ने भी कहा कि तुम जन्म ले लो, लेकिन उस बालक ने कहा कि संसार में जो आता है वो माया के वशीभूत हो जाता है, इसलिए हम बाहर ही नहीं जाए। स्वयं व्यास जी ने आश्वासन दिया कि हे पुत्र तुम जन्म ले लो, माँ के गर्भ से बाहर आ जाओ, निश्चिंत आपको जो है माया व्याप्त नहीं करेगी। तब जाकर सुखदेव जैसे परमहंसों ने जन्म लिया, लेकिन जन्म लेते ही नाल छेदन संस्कार भी नहीं हुआ था। जो नाल का गुच्छा है उसको अपने कंधे पे डाला और सीधे जो है पवर्जंत जंगल की ओर चल गए। स्वयं व्यास जी पीछे से कहते गए पुत्र पुत्र पुत्र, लेकिन उन्होंने एक नहीं सुनी और सीधे जंगल में प्रवेश कर गए। ऐसे जो विरक्त संत हैं उनको हम जो है सद्गुरु स्वरूप जो है, जो माया मोह से धन संपदा से परे हैं, उनको हम वंदन करते हैं, प्रणाम करते हैं, और यहीं से जो है भागवत कथा प्रारंभ होती है। नैमिषारण्य के पावन तट पर शौनक आदि 88,000 संत इकट्ठे हुए हैं। जैसे आपने परिवार में जो है कहा होगा भैया हम मिलकर एक कथा करवाते हैं,
ऐसे सोनक जी जैसे 88,000 संत एक साथ हुए कि इस कलयुग में आने वाला जो समय है वह कलयुग का है, क्योंकि द्वापर के अंत में इकट्ठे हुए हैं और कलयुग का प्रकोप हमारे ऊपर ना हो, इसलिए हम मिलकर एक जो है 1000 वर्ष का एक सत्संग का आयोजन करते हैं। कितने? 1000 वर्ष। त्रेता सतयुग में जो आयु होती थी साहब 1,00,000 वर्ष होती थी। कितनी? और त्रेता में जो आयु होती थी वो 10,000 वर्ष होती थी। द्वापर में एक शून्य और खत्म हो गई और 1000 वर्ष हो गई, और कलयुग में एक शून्य और खत्म हो गई और 100 वर्ष। और 100 वर्ष तो अभी कुछ समय पहले था, आजकल 65-70 चल रहा है। प्रेम से बोलो जय श्री राम। आप यकीन करिएगा हमारे दादा के समय पर बहुत लोग 100 वर्ष के मिलते थे, आपके भी मिलते हो, लेकिन जब हमारे बाबा का समय आया, पिता का समय आया, तो पिता के समय चल रहा है कितना? 80 से 90 के बीच। 80 से 90 के बीच का बुजुर्ग कोई चला जाए तो कहते बहुत उम्र हो गई, ठीक है। आजकल 80-85 वाले पे ज्यादा कोई ये नहीं कहता कि कैसे मरे, है ना, कहते ठीक है 80-85 के हो गए। और जब जो है थोड़ा समय बाद जो है हमारे दिखते ही आजकल जो समय चल रहा है वो 65 और 75 का चल रहा है। 65-75 के कहने लग गए लोग, कोई बात नहीं, 65-75-70 के हो गए थे, ठीक है। और यकीन करिएगा अब कुछ समय बाद जो समय होने वाला है 5-10 साल बाद, वो 55-65 होने वाला है। तो सच है कि नहीं? क्योंकि हमारा खान पान जो है इतना बदल गया है, साधनों के फलीभूत संसाधनों से हम इतने उलझ गए कि हमने अपने जीवन में साधना छोड़ दी और साधनों के फलीभूत इतने हो गए, खान पान इतना बदल गया, उठना बैठना चलना फिरना के अब हम जो है हमने अपने जीवन के बहुत वर्ष कमा दिए। तो आज जो है 1000 वर्ष का संकल्प लेकर संत बैठे हुए हैं और वहां पर जो है नैमिषारण्य के पावन तीर्थ पर सोनक जी महाराज और 88,000 शिव। ये नैमिषारण्य क्या है? निमिष माने होता है थोड़ा, और सारण्य में होता है समय। जहां थोड़ा समय में ही भगवान से हमारा मन लग जाए वहां नैमिषारण्य है। हम यूं समझे इस नैमिषारण्य का एक अर्थ और भी है। एक बार सोनका भी 88,000 संत ब्रह्मा जी के पास जाते हैं, ब्रह्मा जी से कहते हैं हे महाराज, हम जहां पर भी यज्ञ करने की बात करते हैं, सत्कर्म करते हैं, तो वहां पर कुछ ना कुछ विघ्न आता है। कोई ऐसी जगह बताए कि जहां पर कोई विघ्न ना आए। अब जाकर जो है ब्रह्मा जी ने ध्यान किया और अपने नेमी से, नेमी मैंने नेमी पलकों से एक चक्र को प्रकट किया, और आरण्य में होता है वन, जंगल, और जिस जंगल में वो चक्र पड़ा है उस चक्र का नाम पड़ा है नैमिषारण्य। निमि और आरण्य का जहां मिलन और उद्गम स्थान है उसका नाम पड़ा नैमिषारण्य। ब्रह्मा जी के निमि से चक्र प्रकट हुआ, तो जिस आरण्य जिस जंगल में वो गिरा उस स्थान का नाम पड़ा नैमिषारण्य। नैमिषारण्य कहाँ है? उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले में। लेकिन एक संत कहते हैं भैया कौन बार बार उत्तर प्रदेश जाए, हम चाहे तो अपने घर को भी नैमिषारण्य बना सकते हैं। निमि माने थोड़ा, सारण्य माने समय। जहां थोड़ा समय में ही भगवान से हमारे मन लगने का सत्संग हो जाए वही स्थान जो है नैमिषारण्य है। आज आपका घर ही जो है नैमिषारण्य बन गया। प्रेम से बोले कैसे? विचार कर ही रहे थे इस बात पर कि भैया क्या करें, कैसा करें, इस बात पर चर्चा चल ही रही थी। तो उसी समय जो है सोनक जी महाराज का आगमन हुआ। सूत जी महाराज, ये सूत जी कितने साल के हैं? वयस्क वर्ष 16 वर्ष के। और सोनक जी कितने वर्ष के हैं? 1000 वर्ष के। और जैसे ही सोनक जी ने सूत जी को आते हुए देखा तो हाथ जोड़कर जो है उनसे प्रार्थना करी, जबकि वो 16 वर्ष के, और कहा अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभा सूतख्याय कथा सारम मम कर्ण समसायनम। हे सूत जी महाराज, आपके ऊपर आपके सतगुरु बृहस्पति की अपार कृपा है।
और जिस पर सद्गुरु की कृपा हो उस पर जीवन में क्या कमी हो सकती है। अज्ञान भांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभा। हमारे जीवन में जो अज्ञान रूपी अंधकार है उसको मिटाने के लिए आपकी जो प्रकाश रूपी बुद्धि है वह करोड़ों सूर्य के समान है। इसलिए हे सद्गुरु आप कुछ ऐसा करिए कि जिससे हमारे मन में जो संशय है उसका नाश हो। क्योंकि हे प्रभु यहाँ घोरे कलो प्राया जीवश्चाम सुरताम गता। आने वाला समय कलयुग का है और कलयुग के कारण जीव जो है दिखने में तो मानव है लेकिन उसके सारे चाल चलन जो है दानव जैसे हैं। प्रेम से बोले जय श्री राम। अच्छा, दानव की परिभाषा क्या थी? दानव कैसा होता था? उसका खान पान सबसे अलग होता था। वो टाइम पर जो ना उठे वो दानव, टाइम पर जो ना सोए वो दानव, जिसका खाने का ठिकाना ना हो वो है दानव। अच्छा, मदिरा हम लोगों के लिए बनाई है? नहीं बनाया, लेकिन जो उसका सेवन करे वो क्या है? दानव। अंडा मीट मांस ये मानव के लिए बनाया है? नहीं बनाया। गधा को दे दो वो भी नहीं खाता, लेकिन जो खाए वो क्या है? दानव। बताओ है कि नहीं? तो यहाँ घोर क्रोध पाया जीवश्चाम सुरताम गता। दिखने में तो जीव मानव है लेकिन उसकी सारी प्रकृति, सारी जो स्थिति है वहां जो है उसकी जैसी है, दानव जैसी। वहां असुर प्रवृत्ति की तरफ जो है ज्यादा अग्रसर है। इसलिए हे प्रभु जिसके कारण से क्लेशा क्रांतस्य तस्यैव शोधने किं परायणम्, वह अनेक क्लेशों से अनेक दुखों से वहां दुखी है। अब आप ही बताएं कि उन सारे दुखों से उसका छुटकारा कैसे होगा? क्योंकि आप जैसे जो है ऐसी कथा सुनाइए। श्रेयसां यद् भव श्रेया पावनानां च पावनम्, कृष्ण प्राप्ति करम सासत साधनम तद्वदाधुना। वहां श्रेयसां यद् भव श्रेया, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ कथा होनी चाहिए, पावन से पावन कथा होनी चाहिए। अब 3 घंटे कथा अभ्यास से सुनाए, लेकिन ऐसी कथा सुनाई तो संसार की पता चले, क्या पता लगा? बल कुछ नहीं। पिक्चर हॉल में भी अब एक कथा सुनाते हैं, सुनते हैं राजा रानी की, और बाद में पता चलता क्या हासिल आया कुछ। लेकिन कैसी कथा सुनानी है? कृष्ण प्राप्ति कर्म शाश्वत, जो भगवान श्री कृष्ण की शाश्वत भक्ति को हमें प्राप्त करा, ऐसी कथा सुनाई माता। क्योंकि चिंतामणि लोक सुखम सुरद्रु स्वर्ग संपदा, प्रश्यते गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। चिंतामणि अगर किसी के हाथ लग जाए तो चिंतामणि के हाथ लगते ही चिंताओं का हरण हो सकता है। लोक सुखम, संसार के सारे सुखों की हमें प्राप्ति हो सकती है। सुर मने होता है देवता, गुरु मने होता है वृक्ष। देवताओं का जो वृक्ष है कल्प वृक्ष, कल्प वृक्ष अगर हमें हाथ लग जाए, कल्प वृक्ष के हाथ लगने से मात्र जो है कामना की पूर्ति हो सकती है। प्रायश्चितो गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। लेकिन जीवन में अगर कोई सद्गुरु मिल जाए तो वह वैकुंठ की प्राप्ति करवा सकता है। प्रेम से बोले जय श्री राम। राजा प्रसन्नम गज भूमि दानम, बनिया प्रसन्नम कोरे छदानम, वैश्य प्रसन्नम मनमुत्र दानम, साधु प्रसन्नम वैकुंठ दानम। राजा अगर प्रसन्न हो जाए क्या दे देगा? हाथी दे देगा, घोड़ा दे देगा। राजा प्रसन्नम गज भूमि दानम, बनिया प्रसन्नम कोटि छदानम। कोई लाला सेठ सौखाराम से प्रसन्न हो जाए, आपको कुछ पैसा दे देगा, क्या भैया घबराइए मत, कोई ब्याज मत देना, इस पैसे को अपना काम चलो। वैसे प्रसन्नम मनमुत्र दानम, वैसे के प्रसन्न होने से मनमुत्र का ही हमें प्राप्ति हो सकती है। लेकिन जीवन में अगर कोई सद्गुरु महापुरुष संत महात्मा अगर प्रसन्न हो गए तो वहां आपको वैकुंठ की भी प्राप्ति करवा सकते हैं। प्रेम से बोलो जय श्री राम। अब जैसे ही एक बार जो है कहा है कि आप सद्गुरु की बड़ी कृपा है, सूत जी से सुनत जी ने कि प्रीते सोनक चिंते ते यतो वाच में विचार चा।
सूत जी ने कहा है, सोनक जी आप 100 वर्ष के हैं, इतने अनुभवी संत हैं, और मैं 16 वर्ष का हूँ, और मेरे पे आप ऐसा भाव रखते हैं, मेरे से ज्यादा अनुभवी आप हैं। तो उन्होंने कहा कि महाराज कोई आयु से बड़ा नहीं होता। धन मेरे दो बले मेरे धो आय मेरे धन तथे विचार ते सर्वं ज्ञान विरधश्चा किंकरा शिष्यति किंकरा। व्यक्ति धन से बड़ा नहीं होता है, बल से भी बड़ा नहीं होता। व्यक्ति अगर बड़ा होता है तो ज्ञान से बड़ा होता है। इसलिए आप पर सतगुरु की अपार कृपा है, और जिस पर सतगुरु की अपार कृपा हो बताइए उसके पास कौन सी कमी है। ये सोनक जी दिखने में संसार की आयु के अनुसार आप 16 वर्ष के हैं, लेकिन गुरु बृहस्पति की आप पर अपार कृपा होने के कारण आप समर्थ हैं। और जैसे ही सूत जी से ऐसा कहा है तो सूत जी ने विनम्रता पूर्वक कहा है, प्रीति सोनक चित्ते में। ये सोनक जी आप जैसे संतों की इस छोटे से बालक के प्रति ऐसी प्रीति है, तो मुझे सतगुरु ने जो कुछ पढ़ाया है वह मैं आपको जरूर सुनाऊंगा, लेकिन सावधान तयस्त्रु, कैसा सावधानता पूर्वक सुनना पड़ेगा, क्योंकि नजर हटी तो दुर्घटना घटी। थोड़ा अगर खटर पटर हुआ तो मन उड़ जाएगा। बताओ सच है कि नहीं? इसलिए सावधान तयस्त्रु, क्योंकि ये मन बड़ा चंचल है। ये मन किस बात पर उठ जाए इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो आज जैसे ही कहा है कि इसके लिए मैं तुम्हें श्रीमद् भागवत कथा सुनाऊंगा, और यही श्रीमद् भागवत कथा एक बार जो है सुखदेव स्वामी ने राजा परीक्षित को सुना। एक बार समीप मुनि के पुत्र श्रृंगी ने राजा परीक्षित को श्राप दिया है कि राजा परीक्षित ने एक बार समीप मुनि के गले में मरा हुआ सांप डाल दिया। ऋषि पुत्र ने अपने पिता का अपमान समझा तो राजा परीक्षित को श्राप दे दिया। इति लंघित मर्यादा कक्षको सप्तमयो हनि। ये राजा आपने जो है एक संत का अपमान किया है, और आज के 7 दिवस जो है तक्षक आएगा और तुम्हें मृत्यु की प्राप्ति हो जाएगी। जैसे ही राजा परीक्षित को पता चला कि मैंने संत का अपमान किया, 7 दिवस मरना है, तो गंगा के तट पर आते हैं और सभी संतों से एक ही बात पूछते हैं कि जिस व्यक्ति की मृत्यु नजदीक हो उसको क्या करना चाहिए। वहां अनेक संतों का जो है समागम प्राप्त हुआ। सुखदेव जैसे परमहंसों ने जो है राजा परीक्षित को कथा सुनाई, और जैसे ही सुखदेव जैसे परमहंसों ने राजा परीक्षित को कथा सुनाने आते हैं तो भृगु वशिष्ठ चमनश्च गौतमो मेधातितर देवलदेव रातो रामस्तथा कादि सुपत्सु शाकलो मृकंड पुत्रा त्रिजपिला। अनेक संत दौड़ पड़े अपने बच्चों के साथ, शिष्यों के साथ, और जैसे अनेक संत दौड़ते हैं तो वहां सुखदेव स्वामी के लिए जो है एक मिट्टी के टिल्ले के ऊपर पेड़ के नीचे व्यास जी के लिए थोड़ा सा ऊंचा आसन लगाया, जिससे जो है वक्ता जो है थोड़ा ऊंचा रहे और श्रोता जो है थोड़ा सा कथा सुने। नीचे से मिट्टी के टिल्ले के ऊपर सुखदेव स्वामी बैठे। अरे देवताओं को पता चले आखिर ये संत महात्मा भाई पूजा पाठ छोड़कर आज किधर भाग रहे हैं। हम भी देखे, सबको पता चला गंगा के तट पर भागवत कथा हो रही है। और जैसे ही देवता ने कहा भाई कथा सुनने का, तो हमारा भी बहुत मन है, क्योंकि जन्मांतरे भवे पुण्यम तथा भागवतम लभेत। जब जीव के भाग्य भाग्यांतर के कल्प कल्पांतर के पुण्य पंच उदित होते हैं, तब जाकर जो है भगवान की कथा मिलती है। देवता दौड़ पड़े, भैया हम भी कथा सुनेंगे, लेकिन वहां देखा तो कोई व्यवस्था नहीं। जो व्यास जी है वो स्वयं मिट्टी के टिल्ले के ऊपर बैठे। वो जो सुनने वाले हैं वो भी जो है ज्यादातर वैष्णव विरक्त प्रसंग, जिनके सुंदर की तरह संत कुछ भी प्रकार के कोई सुंदर कपड़े नहीं, कोई ज्यादा वेशभूषा नहीं। अब देवता ने कहा भैया हम देवता स्टैंडर्ड के रहने वाले लोग, तो अब इनके बीच में हम कथा सुनेंगे। लेकिन देवता ने कहा ये काम करते हैं कि राजा परीक्षित को श्राप लगा है तो इसको अमृत पिला दो। इसकी समस्या यही तो कि आपके 7वां दिन मर जाएगा। अगर हमने इसको अमृत पिला दिया तो मृत्यु का जो राजा को भय है वो समाप्त हो जाएगी। और व्यास जी को कहते एक काम करो व्यास जी, या यहाँ कथा मत करो, आपको जो है स्टैंडर्ड की कथा स्वर्ग में करवाते हैं, और ये मुख्य यजमान बनेगा देवराज इंद्र। और वहां आराम से हम सब लोग को सुंदर बैठने की व्यवस्था होगी, एयर कंडीशनर कमरा होगा,
बैठने वाले भी स्टैंडर्ड के देवता होंगे, हम सब लोग भी कथा सुन पाएंगे। अब उन्होंने विचार किया कि ऐसा करते हैं, व्यास जी को ही स्वर्ग ले चलते हैं। तो सुखम नत्वा वदन सर्वे स्वकार्य कुशलो सुरा। आज देवता लोग जो है आगे गए और सुखदेव स्वामी को प्रणाम किया। महाराज प्रणाम, सारी कथा सुनाई, हमने सुना महाराज आपके यजमान को जो है श्राप लगा है, हमने इसलिए जो है अमृत लेकर आए, जाओ इसको पिलाओ। और रही बात कथा की, तो यहाँ पर देखो ज्यादा व्यवस्था भी नहीं है, सीधा हम आपको जो है स्वर्ग में ले चलते हैं और वहां आप आराम से कथा सुनाना, भाई तुम्हारा यजमान की चिंता है वो इससे अमर हो जाएगा। सुखदेव स्वामी ने इस बात पर जो है विचार किया। कथा लोके मणिर्महान ब्रह्मरातो विचारेयं तदा देवान् च आश्रमे। अरे कोई कांच के मणि को लेकर, कांच के टुकड़े को लेकर स्वयं के पास जाए कि भाई इस कांच के टुकड़े को लेकर आप हमें मणि दे दो, तो बराबर होगा, तो सुनार तो जानता है। तो सुखदेव स्वामी ने विचार किया कि आखिर ये जो सुधामृत है, अमृत ले जिसको लेकर आए हैं, इस अमृत में और कथामृत में क्या अंतर है, श्रेष्ठ कौन है? जो कथामृत है आपने कहा है तो कितना भी पापी हो, कैसा भी व्यक्ति हो, वो कथा सुन सकता है, आइए और अपना कर्मशों का दोहन करें। लेकिन अमृत किसको मिलेगा? जो धर्मात्मा होगा, मृत्यु होगी, स्वर्ग में जाएगा, स्वर्ग में जाकर उसको अपने सत्कर्मों के बल पर जो है अमृत मिलेगा। अच्छा, वो वस्तु श्रेष्ठ है जो मरने के बाद मिले, या वो वस्तु श्रेष्ठ है जो जीते जी मिल जाए? अरे भाई, जो जीते जी मिल जाए वही श्रेष्ठ है कि नहीं समझे? अरे जो स्वर्ग का अमृत है उनको मिलता है जो धर्मात्मा है, लेकिन जो कथामृत है वो कितना भी पापी क्यों ना हो, एक बार जो है कथामृत में डुबकी लगाए, अपने पापों से मुक्त होकर वो जो है दिव्य बन सकता है। सुखदेव स्वामी ने कहा, कहां कथा और कहां अमृत, और जो देवता इस अमृत को देखकर जो है कभी अपने भाइयों को भी नहीं देते थे, आज जो सीधी साधारणता जो है हाथ जोड़कर इस अमृत को आगे करके जो है कहते हैं अपने यजमान को पिला लो। जब कोई मतलबी व्यक्ति ज्यादा जो है आपकी हित की बात करे, समझो गड़बड़ है। एक बहन जो है राजस्थान में कभी पड़ोसन से सीधे मुंह नहीं बोलती थी, राजस्थान में विकास पानी की कमी होती है, और उसने जो है जैसे अपने तिल को थोड़ा सा धोया और तिल को धोते जैसे छत पे सुखाया, तो छत पे सुखाते एक कुत्ता आया और उसने उस पर पेशाब कर दिया। क्या कर दिया? और जैसे ही उसने उसमें पेशाब करी है, अब उसने बोला, हे भगवान, अब मैं इन तिलों को खा भी नहीं सकती हूँ और फेंक भी नहीं सकती। प्रेम से बोलो जय श्री राम। अब जिसमें कुत्ते ने पेशाब कर दी है उसको कौन खाए और कौन पिए? और उसने दिमाग लगाया कि हे भगवान अब क्या करेगा। इस स्थिति में उसने सोचा ऐसा करते हैं, अपने दूसरी पड़ोसन को बुलाया, बहन देख, मेरे साथ मेरे बच्चे भी मदद करते हैं, तेरे बहू भी मदद करते हैं, लेकिन तुझे देखती हूं मैं, ये तो प्रातः काल से जो है लगी रहती है। आज जैसे ही इस प्रकार से कहा, बहन तो लगी रहती है, एक काम कर कि ये जो तिल है इनको धुले हुए को तू रख ले, और जो धुलने वाले हैं वो अपने मुझे दे दे, उनको मैं यूज कर लूं। रोशन बोली, वैसे तो सीधे मुंह कभी बोलती नहीं थी, लेकिन आज ऐसा कौन सा कारण बना कि आज अपने धुले हुए तिल को मुझे दे रही है। तब तक तीसरी पड़ोसन जो छत पे थी, उसने जिसने सब कुछ देख लिया कि कुत्ते ने सारे धुले हुए तिल को खराब कर दिया, तो तीसरी पड़ोसन आती हो कहती है, बहन देख, आज उनको अपना कुत्ता संभाल कर रखना चाहिए। देख तूने कितनी मेहनत से तिल को धोया, और आज तेरे सारे तिल को जो है ने क्या कर दिया, सब डरा के आज सब बर्बाद कर दिया। अब पड़ोसन के समझ में सब आ गया कि धुले हुए तिल क्यों दे रही थी, कि कुत्ते ने श्राप कर दिया। जब कोई मतलबी व्यक्ति आपके मतलब की ज्यादा बात करे तो समझो कुछ ना कुछ गड़बड़ है। तो सुखदेव स्वामी ने सोचा, ये देवता लोग तो अपने भाइयों को ही इस अमृत को नहीं देते थे, देवदानव भयंकर संग्राम हुआ, और आज जो है स्वयं चलकर कहते हैं
इस अमृत को जो है अपने शिष्य को दे दो, तो आखिर इसमें कारण क्या है? जब इस प्रकार से कहा, अंत ताकत जो है सुखदेव स्वामी ने विचार किया, ब्रह्मरातो विचारे तदा देवांज हासवे। आज ब्रह्मराज सुखदेव स्वामी ने इस बात पर विचार किया और देवताओं को भगाकर जगह मां से भगा दिया। आज देवताओं को जैसे ही भगाया, देवता सीधे ब्रह्मा जी के पास जाते हैं। ब्रह्मा जी से कहते हैं, हम देवता होकर भी जो है भगवान की कथा नहीं सुन सकते, और वहां मानव इस कथा को खूब प्रेम पूर्वक सुन रहे। ब्रह्मा जी ने कहा, घबराओ मत, आखिर जिस राजा परीक्षित के लिए ये कथा हो रही है उसकी क्या स्थिति होती है, इस पर तो विचार। और आज जैसे ही 7 दिन हुई, उस राजा परीक्षित के शरीर से दिव्य ज्योत निकली और ब्रह्मलोक से सीधे वैकुंठ लोक में ठाकुर में जो है समाश्रित हो गई। उसी समय ब्रह्मा जी ने एक तराजू निकाला, सारे साधनों को एक तरफ रखा और भागवत साधन को एक तरफ रखा है, और उसी समय घोषणा कर दी कि साप्ताहिक विधि से यदि कोई व्यक्ति इस कथा को सुने तो इससे सरलतम जो है मुक्त होने का जो है कोई और साधन नहीं हो सकता। सब विस्मित हुए। यहीं पर जो है सूत जी से सोनक जी ने कहा, महाराज ये साप्ताहिक विधि क्या है? ये साप्ताहिक विधि सबसे पहले किसने सुनी, कहाँ सुनी, क्यों सुनी? यहीं पर कहते हैं कि एक समय की बात है, बद्रिका आश्रम में संत सनंदन सनातन संत कुमार जैसे संत वहां विचरण कर रहे थे, जो ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं। इन चारों की विशेषता क्या है कि 3 भाई कथा सुनते हैं और 1 भाई कथा सुनाते हैं। और आज जैसे घूम रहे थे तो उसी समय उन्होंने सामने से नारद जी को आते हुए देखा। और जैसे ही नारद जी को आते हुए देखा तो बड़ी प्रसन्नता हुई। अरे भाई, शराबी को शराबी मिल जाए, जुहारी को जुहारी मिल जाए, तो सत्संगी को सत्संगी मिल जाए तो आनंद आता है कि नहीं आता है? नारद जी स्वयं बहुत अच्छे सत्संगी भी है, कथा भी बहुत अच्छे करते हैं और श्रोता भी बहुत अच्छे। आज जैसे ही आते हुए देखा तो नारद जी जैसे बड़ी शीघ्रता से आ रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि जैसा इनका कोई धन चोरी हो गया हो, बड़ी परेशान स्थिति में लग रही है। उसी समय सनातन सनत कुमारों ने कहा कि कथम ब्रह्मन देव मुखाकुत चिंता दुरो भगवान। ये नारद जी, आप इतनी चिंता दूर होकर कहाँ जा रहे हैं? आपके मुखमंडल की आवक प्रभा ऐसी लग रही है, बड़ी दीनहीन स्थिति में लग रही है, आप कहाँ जा रहे हो? ऐसा लग रहा है कि जैसा जो है आपका सारा धन चोरी हो गया। और संतों के पास एक धन है जिसको कोई चुरा नहीं सकता है। कौन सा धन? हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। जीवन धन राधा 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 राधा, 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 हमारो धन राधा श्री राधा श्री 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 राधा। परम धन राधा 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 राधा, परम धन राधा 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 राधा, परम धन राधा